मैं आपको जो किस्सा जाम का पढ़ के सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये खुरासान की फोकलोर है, लोक किस्सा है। और ये मेरा पसंदीदा किस्सा है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सुलेमान के नज़दीक बैठी हुई बिल्कीस ने कहा, सुलेमान, अगर तुम मुझ तक पहुँचना चाहते तो मेरे लिए एक ऐसा जाम बनवा दो जो मिट्टी का तो हो, मगर इस बात का ख्याल रहे कि इंसान की मिट्टी का बना हुआ ना हो। सुलेमान ने अपनी महबूबा की तरफ देखा, उसकी हैरत अंगेज ख्वाहिश सुनी और उसके पास से उठकर दरबार में चले गए। वज़रा के दरमियान जलवा अफरोज सुलेमान बिल्कीस की ख्वाहिश को हर तरह से पूरी करना चाहते थे। वज़ीर सुलेमान के तेवर को समझते थे और उसके लिए कुछ भी अंजाम दे सकते थे। चुनांचा वज़रा की पूरी जमात एक ऐसी मिट्टी की तलाश में निकल पड़ी जो इंसान की मिट्टी ना हो। चलते चलते वो सब कुएं क़ाफ के उस पार पहुँचे और एक ऐसी जगह को मुनासिब समझकर ज़मीन खोदने लगे। खोदते गए यहाँ तक कि ज़मीन की 7 तहों को खोद डाला। 8वीं तह की मिट्टी बिल्कुल इंसान के खून की तरह सुर्ख थी। सब समझ गए कि ये वही मिट्टी है जो सुलेमान चाहते हैं। मिट्टी देखकर सुलेमान का चेहरा खुशी से खिल उठा और हुक्म दिया कि इस मिट्टी से ऐसा बेमिसाल जाम तैयार करो जैसा मुस्तकबिल में कभी न बन पाए। कुम्हारों की फौज बैठ गई। खून पसीने से बने हुए इस जाम की छटाई अनोखी थी। किनारे से अंदर पेंदे तक ऐसा काला जैसे पालने से मौत तक इंसान की जिंदगी, और बाहर 7 रंगों के फूलों और पत्तों से सजा हुआ। सुलेमान ने इस प्याले में न सिर्फ खूबसूरती देखी बल्कि अपनी ख्वाहिश की तकमील भी देखी। इस जाम को उठाए वो बिल्कीस के पास पहुंचे और कहा, बिल्कीस, देखो ये जाम। आह, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। बिल्कीस ने जाम को चारों तरफ से घुमाकर देखते हुए कहा। सुलेमान ने जाम को बिल्कीस के हाथों से लेकर उसे लबालब शराब से भर दिया और बिल्कीस की तरफ बढ़ाया। बिल्कीस ने जाम होठों से लगाया और जैसे ही चहाब की पहला घूंट पिए वैसे ही जाम से आवाज़ आई, सुनो बिल्कीस, मैं भी तुम्हारी ही तरह कभी अपने सुलेमान के पास थी। मेरी दूसरी कहानी जो इस किताब में है, मेरी कहानी तो क्या है, लेकिन बहरहाल ये तर्जुमा है खुरासानी कहानी का, और इसका नाम है कहानी एक बेल की। वो दिन जब कि दुनिया पानी के तूफान से घिर गई थी, तब नूह ने एक कश्ती बनाई और उसमें कायनात के हर जानदार का एक एक जोड़ा रख अपने दोनों बेटों और बीवियों के साथ उसमें बैठ गए। जिस दिन तूफान ख़त्म हुआ और कश्ती किनारे आ लगी, शैतान आदमी की शक्ल में नूह के सामने आया और बोला, जो भी चीज़ थी तुम अपने साथ ले आए, लेकिन एक चीज़ तो लाना भूल गए थे। क्या चीज़ जो मैं भूल गया? नूह ने ताज्जुब से पूछा। शैतान ने इन्हें एक बेल दिखाई और बोला, यही वो चीज़ है जो तुम लाना भूल गए हो। हाँ, इसे मैं भूल गया था। ये कहकर नूह ने वो बेल शैतान के हाथ से लेना चाहा। शैतान बोला, सिर्फ एक शर्त पे दूंगा कि फल आने तक मैं ही इसकी देखभाल करूंगा। आखिर में तय पाया बारी बारी दोनों 15-15 दिन तक उसको, जब तक वो बड़ी ना हो, देखभाल करेंगे। जब तक बेल में फल ना आ जाए, दोनों ने मिलकर बेल लगा दिया। 5 दिन बाद शैतान एक मोर ले आया। उसकी गर्दन काट कर उसने खून से बेल की सिंचाई की और वापस चला गया। फिर 10वें दिन जब वो दूसरी बार आया तो उसके हाथ में शेर था। उसका सर काट उसके खून से बेल की सिंचाई करके वो वापस चला गया। तीसरी बार जब 15वें दिन आया तो साथ में एक सुअर लाया।
और बिल्कुल पहले की तरह उसकी गर्दन काट कर सिंचाई की और चला गया। नूह शैतान की इन हरकतों से हैरान थे। जब उनकी बारी आई तो उसने शैतान से पूछा कि इन 3 तरह के खून से तुम्हारा क्या मकसद था। शैतान ने जवाब दिया, जो बेल हमने लगाई थी वो इतनी मुफीद नहीं थी कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा पाता। अब इसके फल से वो रस निकालेंगे जिसे पीकर वो 3 तरह से मस्त होंगे। इस मस्ती की 3 हालतें होंगी। पहली वो कि जो उसे कम मकदार में पिएगा वो खुद को मोर समझेगा और इस तरह खुश होकर नाचेगा। जो उससे ज़्यादा पिएगा वो शेर की तरह नारा लगाएगा, चिंघाड़ेगा और जंगलीपन की हालत में उतर आएगा। तीसरी वो है कैफियत, जो इससे भी ज़्यादा पिएगा वो सुअर की हालत में रहेगा और कुछ भी नहीं समझ पाएगा। इस छोटी सी कहानी का नाम है आशिक देव। एक बियाबान एकदम उजाड़, न पेड़ों का साया न घास की ठंडक, लेकिन जाने कहाँ से इस उजड़े बियाबान में मीठे ठंडे पानी से भरा हुआ एक कुआं था। हर काफिला जो वहाँ से होकर गुजरता था सिर्फ इस कुएं की वजह से वहाँ खीमाजन होता और कुआं भी बरसों से इस वीराने में अपनी साख जमाए हर आने जाने वाले की प्यास बुझाता। उसे अपने अकेलेपन पर नाज था, मगर उधर से गुजरने वाले काफिले कुछ दिनों से रंजीदा थे। 5 की जगह रिपीट, मगर उधर से गुजरने वाले काफिले कुछ दिनों से रंजीदा थे। पानी की जगह उस कुएं से कटे सर निकलते थे। अगर कोई पानी निकालता तो कुएं के अंदर से उठते हुए एक अजीब खिंचाव से खिंचता हुआ वो कुएं के अंदर चला जाता था। जब कोई दूसरा कोशिश करता कि अंदर गए आदमी को बाहर निकाल ले तो उसे सिवाय बिना सर के धड़ के कुछ भी हाथ ना आता था। एक दिन एक जवान अपने में मस्त अकेला कुएं के करीब पहुंचा, न हाथ में डोल और न साथ में कोई और दूसरी चीज। सीधा ईंटों पर पैर रखता हुआ वो कुएं में उतर गया ताकि जिस्म की थकन और धूल धो डाले। नीचे पहुंचा तो क्या देखता है कि एक देव पानी के ऊपर बैठा है। ये देख वो मस्त लापरवाह जवान होले से मुस्कुराया और अपने सर को हिलाया। देव ने उसे देखकर कहा, कहाँ थे? बस यूं ही अपने जिस्म की धूल धोने आया था, खुश आमदीद। ये कहकर देव ने उस मस्त जवान को अपने पानी से भरे जगह पर बिठाया। जवान ने देखा कि देव बजाय आगे बात करने के खामोश पानी को तक रहा है। ऐसी टिकटिकी लगाकर देख रहा है कि देखने का तार टूटता ही नहीं। ये देखकर नौजवान को अफसोस हुआ। तभी उसने देखा एक मेंढक टर करता हुआ पानी के ऊपर निकला और फिर अंदर चला गया। पानी की एक हल्की तह के अंदर से इस मेंढक की आंखें किसी दमकते हीरे की तरह जगमग कर रही थीं। देव की आंखें उन्हीं 2 हीरों पर जमी हुई थीं। जब मेंढक पानी में गायब हो गया तो देव की खामोशी टूटी। जवान की तरफ मुड़कर बोला, जवान, तुमने इस जिंदगी से क्या सीखा? जवान जो चकराया हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि इस मेंढक और देव में क्या ताल्लुक है, आखिर बोला, यही कि ये वही जगह अच्छी है जहां इंसान खुश रहे। ये सुनकर देव का चेहरा खुशी से खिल उठा। जब नौजवान नहा चुका तो देव बोला, मैं 40 साल इस कुएं पर रह रहा हूं और इन सालों में कोई नहीं मिला जो तुम्हारी तरह मेरे लिए कुछ बोले, कुछ कहे। तुमने मेरे दर्द को खूब पहचाना। मैं 40 साल से मेंढक की इन खूबसूरत आंखों की चमक का दीवाना हूँ, जैसे मैं सिर्फ महसूस करता हूँ, और यही मेरी जिंदगी है। बीवी थी,
बच्चे थे, सबको छोड़ मैं बुढ़ापा इस कुएं पे गुजारने चला आया हूँ। जो कुछ मेरे पास था वो सामने वाली पहाड़ी पर है। 7 खाली सोने से भरे हुए घड़े मेरी तरफ से कबूल करो जवान। फिर ठहर कर बोला, आज के बाद मैं किसी काफिले को बर्बाद नहीं करूँगा, बल्कि जितने चाहें वो पानी पी सकते हैं और यहाँ से ले जा सकते हैं, और जितनी उन्हें ज़रूरत है वो उस पे मैं रोक नहीं लगाऊंगा। और वो मस्त लापरवाह जवान जो उदास हो गया था, देव से अलग हुआ।